जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ मेरे सहयोगी चित्तरंजन है इस वक्त। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी झारखंड में सत्ता में नहीं आ पाई, तो इसमें क्या जनता की गलती है या गलती यहाँ के बच्चों की है या गलती यहाँ के छात्रों की है? किसकी गलती है? आपको पता है किसकी गलती है? शायद नहीं पता होगा, पता होगा। अभी जैसे जैसे हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे ना, आपको ये पता चलेगा। दूसरी चीज ये कि इस वक्त राज्य और केंद्र के बीच टकराव है अंश को लेकर, केंद्रांश और राज्यांश। बहुत सारी योजनाएं राज्यों में इस तरीके से चलाई जाती है कि केंद्र की भी हिस्सेदारी होती है और राज्य की भी हिस्सेदारी होती है। अब जैसे स्कॉलरशिप वाला मामला तो आपको पता ही है। स्कॉलरशिप वाला मामला ओबीसी का और एससी का अटका क्यों है? केंद्रांश की वजह से। राज्य सरकार तो यही कह रही है कि केंद्र से पैसे आए नहीं है भाई, तो वो स्कॉलरशिप के लिए पैसे कहां से दे, ये है। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, वो भी सवाल सुनकर आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक प्रखंड की तस्वीर हम बताने जा रहे हैं, बाकी प्रखंड की तस्वीर हम आपको डिटेल्स में फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बताएंगे। लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक प्रखंड की तस्वीर बताने जा रहे हैं, वो है मांडर की। मांडर में 34 ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा, मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा। और आप सोचिए कि मिड डे मील नहीं मिलना, बच्चे आते हैं स्कूल इसी लालच में कि उन्हें मिड डे मील तो मिलेगा। और इस योजना का मकसद भी तो सिर्फ यही था ना भाई, कि बच्चों को, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, वो कम से कम खाने की वजह से, कि स्कूल में खाना तो मिलता है, चलो खाना के चलते ही तो चलेंगे स्कूल, पढ़ेंगे कम से कम, इसलिए था ना। और अब ये हालत है यहाँ पर इन स्कूलों में कि 10 दिनों से इस स्कूल में, यहाँ के स्कूलों में, 34 स्कूलों में मिड डे मील नहीं मिल रहा। कभी चूड़ा आप समझते होंगे, चूड़ा भिगो कर दे दिया जाता है बच्चों को, तो कभी ऐसे ही निकाल दिया जाता है बच्चों को। अब बच्चे भूखे रहकर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरा सवाल अब आप समझ पाए होंगे कि मैंने ये क्यों कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आई झारखंड में, तो क्या ये दोष झारखंड की जनता का है? और अगर ऐसी तस्वीरें अब आ रही हैं, तो वाकई ये दोष झारखंड की जनता का है। आप बीजेपी को राज्य में क्यों नहीं लेकर आए भाई? अब जो हिस्सेदारी है मिड डे मील में, भी हिस्सेदारी केंद्र की है और राज्य की है। अब भाई 60-40 का रेशियो है, लेकिन अगर 60% केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार देती है। अब ये अगर आप ये सवाल आप पूछेंगे तो अब फिर यही हो जाएगा भाई कि आपने हमें वोट नहीं दिया तो हम आपको खाद्यान्न क्यों दें, हम आपको चावल के पैसे क्यों भेजें। मिड डे मील में 100 रुपए में से 60 रुपए केंद्र का और 40 रुपए राज्य सरकार का है। तो जो हालत स्कॉलरशिप को लेकर है, वही हाल अब मिड डे मील को भी लेकर है। मांडर प्रखंड की तस्वीर जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ये फैक्ट्स आप सिर्फ चेक करिए और समझिए कि ये कितना भयावह है कि बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा है। 10 दिनों से 34 स्कूल में एमडीएम बंद पड़ा है, जिससे 5000 से ज्यादा बच्चे भूखे पेट पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सन टेरेसा गर्ल्स मिडिल स्कूल जो मॉडल स्कूल है, जीपीएस बड़ा टोली उर्दू, जीपीएस संत तोलाइज बॉयज मिडिल स्कूल, ऐसे तमाम स्कूल हैं जहां पर मिड डे मील नहीं मिल रहा। अब देखिए, अगर मिड डे मील नहीं मिल रहा तो एक सवाल उठता है कि सबसे अमीर राज्यों में से एक है। हम पूरे देश नहीं, विदेशों में भी मिनरल सप्लाई करते हैं चित्रंजन, बिल्कुल। हाँ। और सबसे ज्यादा मिनरल्स हमारा देश देता है। और इसको लेके हम बार बार एक ही चीज अगर कहते रहें कि अमीर है, ये कैसी अमीरी है? बच्चे अगर मिड डे मील नहीं खा पा रहे हैं तो ये कैसी अमीरी है? बच्चे आ रहे हैं, भूखे आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, भूखे लौट जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मिड डे मील का जो नाम है वो पीएम पोषण योजना है, यानी कि प्रधानमंत्री योजना के तहत ही वो ये शुरुआत की गई। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, इन सब राज्यों में बहुत इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव? इसलिए क्योंकि कम से कम लोग बच्चे जो खाने के नाम से तो स्कूल आ जाएंगे, साक्षरता दर तो बढ़ेगी। इस उद्देश्य से ही इस योजना की शुरुआत की गई। लेकिन झारखंड को लेकर देखिए कि अब सोचिए कि झारखंड में क्या बच्चों ने क्या पाप किया कि आप 34 स्कूलों में पिछले 10 दिनों से ये योजना बंद है। बच्चे बिना भोजन के वापस घर जा रहे हैं, बिना भोजन किए पढ़ाई कर रहे हैं। यानी पहले लोग कहते थे आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, लेकिन उस कहावत को बदला गया कि नहीं, भोजन भी कराएंगे, शिक्षा भी देंगे। लेकिन झारखंड में
ये जो है अधूरी दिख रही है। अधूरी इसलिए क्योंकि 10 दिनों से भोजन नहीं मिल रहा। और भोजन में भी आपको ये बता दें कि चावल नहीं है, चावल खत्म है। तो भाई चावल ही नहीं है तो बच्चों को दाल भात कहाँ से मिल पाएगा? सिर्फ दाल खा के तो बच्चे नहीं रहेंगे, और सिर्फ सब्जियां खा के तो नहीं रहेंगे, और चावल उपलब्ध ही नहीं कराया जा रहा चित्ररंजन स्कूलों बिल्कुल, में। इसको लेकर देखिए, क्योंकि आपने भी कहा कि केंद्र और राज्य के बीच जो टकराहट है, बिल्कुल देखिए, क्योंकि इस योजना में 60% जो है पैसा, वो राशि केंद्र सरकार देती, क्योंकि कोई भी योजना आती है तो 60-40 के ही रेशियो से वो योजना चलती है, और 40% राज्य। लेकिन राज्य को भी पैसा लेने के लिए जो है अपना यूटिलाइज सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आपने जो केंद्रांश और केंद्र सरकार ने जो भेजा, उस पैसे का आपने क्या किया, उस राशि का आपने क्या कितना खर्च किया, कैसे खर्च किया, ये आपको यूटिलाइज सर्टिफिकेट देना होगा। इसको लेकर भी विवाद है। देखिए, एक तरफ बीजेपी कहती है कि उसका सर्टिफिकेट कहाँ, किस मद में कितना आपने किस तरीके से खर्च किया, ये सही से आंकड़ा नहीं दे पाती है राज्य सरकार, इसलिए वो केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि वो सिस्टम बना हुआ। देखिए, कोई ये आरोप लगा दे कि पूरी तरीके से मुझे नजरअंदाज किया जा रहा, तो ये हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ, एक नियम है, कानून, क्योंकि देश नियम कायदे से चलता है कि जो मिनिमम जो है अतिरिक्त आपको जो है डबल इंजन की सरकार ना होने से आपको अतिरिक्त राशि नहीं मिल सकती है, आपको कोई अलग से योजना नहीं मिल सकती। लेकिन जो योजना चल रही है उसके लिए राशि आपको मिलेगी, उसके लिए कुछ जरूरी चीजें जो आपको फुलफिल करनी होती है। लेकिन राज्य सरकार के जो अधिकारी है वो इस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जब ये सवाल हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम लोग नहीं दे पा रहे, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार को यह सहयोग देना चाहिए, करना चाहिए। यानी कि साफ है कि वो उसमें गड़बड़ियां हो रही, वो सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहा राज्य सरकार, तो आखिर कोई लूट मचाने के लिए तो केंद्र सरकार देगी नहीं, क्योंकि उनकी सरकार है भी नहीं। और इसमें दिक्कत है कि केंद्र और राज्य के बीच पहले छात्र पिसे छात्रवृत्ति को लेकर। एक जानकारी देनी बहुत जरूरी है। हम जिस 60 और 40 रेशियो की बात कर रहे हैं चित्ररंजन, ये मानदेय का रेशियो है जो रसोइया को मिलता है, जो हेल्पर को मिलता है। लेकिन अगर हम अनाज की बात करें, कुकिंग कॉस्ट की बात करें, तो ये पूरे 100% केंद्र का जिम्मा है। जैसे अनाज के लिए जैसे हम चावल, गेहूं जो भी बच्चों को दिया जाता है, ये तमाम जो अनाज है ये हिस्सेदारी 100% केंद्र की है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। देखिए, जो आंकड़े बताते हैं कि कुकिंग कॉस्ट जो है उसके जो कुक हैं, हेल्पर हैं, उनके मानदेय के लिए जो अंश निर्धारित है वो केंद्र और राज्यों के बीच 60-40 का वो अनुपात है। लेकिन जैसे ही फूड ग्रेन्स आता है, जैसे अनाज, चावल, गेहूं, और अनाज की लागत और परिवहन लागत, जो भी ट्रांसपोर्टेशन और अनाज की लागत है, वो सीधे 100% केंद्र की है। तो अब आप ये समझिए, मतलब ये एक बदला है क्या कि अगर राज्य में जो योजनाएं चल रही हैं, अगर उसका फायदा बीजेपी को नहीं मिल रहा, तो बीजेपी केंद्र में है और केंद्र से जो राशि मिलनी चाहिए उस पर स्टे लग जाएगा। भाई, तो भविष्य किसका बर्बाद हो रहा है? मतलब ये गुनाह है क्या कि अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आई, झारखंड वालों ने बीजेपी को सत्ता में अगर नहीं आने दिया, तो इसका खामियाजा ऐसे भुगतना पड़ेगा, बच्चों को भुगतना पड़ेगा। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि स्कॉलरशिप में आप वही कह रहे हैं कि भाई नहीं, केंद्र की राशि नहीं आई है तो आप नहीं दे रहे, बाकी चीजों के लिए तो आप दे रहे हैं। अब आ गया, आप सोचिए कि पिछले 34 दिनों से एमडीएम नहीं बन रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अनाज नहीं है। तो अब आप केंद्र और राज्य की टकराहट का खामियाजा अब यहाँ के बच्चे भुगत रहे हैं। पहले छात्रों का मसला सामने आया, अब छोटे बच्चे सामने आ रहे हैं। छोटे बच्चों को अब इसी से समझिए, अगर ये टकराहट जल्द से जल्द दूर नहीं की गई तो फिर बच्चों का स्कूल आना, वो ड्रॉप आउट का जो मसला था, वो तो फिर वही मसला रह जाएगा। फिर बच्चे स्कूल से दूर होने लगेंगे और फिर एक नई मुहिम चलानी पड़ेगी कि ड्रॉप आउट जो बच्चे हुए हैं उन्हें वापस स्कूल में कैसे लाया जाए। क्योंकि स्कूल जाना भी ना एक कंटिन्यूटी, एक प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस से आप जैसे ही हटते हैं ना, फिर आप वापस प्रैक्टिस में आने के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो ये टकराहट बहुत खामियाजा, बहुत नुकसान देने वाली है राज्य को चित्ररंजन। बिल्कुल, और इसका देखिए, इसका सीधा असर छात्रों के जो आने वाला जो राज्य का जो भविष्य फ्यूचर है उस पर पड़ता है। देखिए, 2022 में भी यह स्थिति हुई थी कि लगभग ये कहा जा रहा था योजना बंद हो जाएगी, राशि के कारण ही हुई थी। एक बार फिर से, क्योंकि स्थिति सिर्फ अभी मांडर की आई है, 10 दिनों से 34 विद्यालयों की स्थिति, लेकिन धीरे धीरे तो ये मामले बढ़ेंगे। तो ये चिंताजनक है कि आखिर इस परिस्थिति से कैसे निकला जाए और कैसे फिर से बच्चों
का जो भोजन जो निवाले से जो भोजन दूर हुआ उसको कैसे वापस ला जाए, इस पर काम होना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप होनी चाहिए कि उसने केंद्र सरकार राशि नहीं दे रही तो राज्य सरकार राशि। इससे ऊपर उठकर, क्योंकि ये मामला शिक्षा का है, मामला छोटे बच्चों के भविष्य का है, छोटे बच्चों का के अनाज का मामला, क्योंकि बहुत सारे झारखंड और जो राज्यों का मैंने पहले नाम लिया, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब जो राज्य, इन राज्यों में बच्चे भोजन के लिए अधिकांश बच्चे स्कूल जाते हैं, ये आपको मानना होगा। तो इसलिए भी ये योजना को आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ राजनीति करने के लिए कि सत्ता मुझे नहीं मिली, सत्ता उसे मिली, या फिर जेएमएम को मिली, बीजेपी को मिली, इससे ऊपर, यानी पॉलिटिक्स से, राजनीति से ऊपर उठकर इस पर काम करने की जरूरत है। देखिए, मेरा मानना ये है, और आप लोग भी इत्तेफाक जरूर रखते होंगे, कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज है, पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन हर जगह पॉलिटिक्स हो, ये कहाँ, कितना अच्छा है ये। अब पॉलिटिक्स के शिकार अगर ऐसे बच्चे हो रहे हैं, छात्र हो रहे हैं, तो अगर एक राज्य अगर विकास नहीं करेगा तो आप विकसित देश की कल्पना कैसे कर सकते हैं। और अब यही हो रहा है, राज्य और केंद्र के बीच जो टकराहट है, अब वो वैसी योजनाओं में देखने को मिल रही है जहां पर दोनों का आधा हिस्सा है, और ये हिस्सेदारी और ये तलखी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ पर, अब पहले स्कॉलरशिप का मसला सामने आ गया, स्कॉलरशिप के लिए अब तक छात्र भटक रहे हैं, अब तक वो टेक्निकल पेज जो कहा जा रहा था वो नहीं सुलझाया गया है। अगर सुलझा लिया गया होता तो मोस्ट प्रोबेबली अब तक बच्चों के स्कॉलरशिप, उनको छात्रवृत्ति मिल गई होती, लेकिन अब तक वो टेक्निकल पेज अब तक फंसा हुआ है। दूसरी बात, खाद्यान्न आपूर्ति नहीं हो पा रही है, चावल नहीं मिल पा रहा है, जिसकी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र की है। आपको मैंने बताया कि यहाँ पर वो टेक्निकल चीज है कि मानदेय में हिस्सेदारी 60-40 की होती है, लेकिन खाद्यान्न उपलब्ध कराना, खाद्यान्न और परिवहन, वो पूरी केंद्र की जिम्मेवारी होती है 100%। वो वहां पर केंद्र की तरफ से पता नहीं क्या पेच है कि अब तक नहीं आया। तो भाई, इसे राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए, कम से कम ये टकराहट, ये जो पेच है ना, ये सुलझाइए, वरना बच्चे भूखे स्कूल आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ 34 स्कूलों का मसला सामने आया है, हम आपको बहुत जल्द बाकी स्कूलों की भी तस्वीर दिखाएंगे, और तब आप अंदाजा लगाएंगे कि पॉलिटिक्स ने कितना कुछ खराब कर दिया है। नमस्कार, जोहार।